ओम शांति। आज के सत्र को शुरू करने से पहले पुनः हम कुछ क्षण के लिए परमात्मा स्मृति में बैठेंगे, कनेक्ट होंगे परम शक्ति सुप्रीम एनर्जी से। झरनों से संगीत है झरता, झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। झरनों से संगीत है झरता, पत्थर के टकराने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु, तुमको मीत बनाने से। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। सागर रास्ता दे देता, पर्वत भी झुक जाता है। नामुमकिन मुमकिन हो जाता, वक्त भी रुक जाता है। हम जाने या तुम जानो, हम जाने या तुम जानो, क्या मिलता प्रीत लगाने से तूफान भी तोहफा बन जाता, तुमको मीत बनाने से प्रभु को मीत बनाने से। कल हमने जाना ज्ञान की शक्ति क्या है, इसका प्रयोग करने की विधि क्या है। आज हम बात करेंगे देवियों की दूसरी शक्ति, शांति की शक्ति के विषय में। सबसे पहले देखते हैं शांति क्या है। तो इसका अनुभव तो आपको होगा ही। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होने पर हम तुरंत कहते हैं मुझे थोड़ी देर शांत रहने दो, क्योंकि शांति हम सभी सोल्स की ओरिजिनल क्वालिटी है, इसलिए इसके बिना हम नहीं रह सकते। लेकिन यदि हमें शांति की डेफिनेशन देनी हो तो वो कुछ इस प्रकार होगी कि हम अपने मन के द्वारा जो विचार क्रिएट करते हैं, तो यदि थॉट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम डिस्टर्ब होने लगते हैं, अशांत हो जाते हैं। अर्थात जब विचारों की स्पीड धीमी हो जाए तो उसे ही शांति की स्थिति कहते हैं। अब बात आती है कि विचारों की गति बढ़ती क्यों है या हम अशांत होते ही क्यों हैं। तो इसके कुछ कारण और निवारण आज हम यहाँ जानेंगे। तो उनमें से दो मुख्य कारण हैं। पहला फिजिकली, शारीरिक कारण। यदि बॉडी अस्वस्थ है तो उस फिजिकल डिजीज़ के कारण या बीमारी से उत्पन्न भय और चिंता के कारण भी हमारे विचारों की गति बढ़ जाती है, अर्थात हम अशांत हो जाते हैं। दूसरा रीज़न है मेंटली, मानसिक कारण। ये शारीरिक कारण से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये कारण दूसरों को दिखाई नहीं देते और अंदर ही अंदर तेज़ी से असर करते हैं, जिसके कारण ही आज फिजिकली रूप से फिट होने के बाद भी एक यूथ टेंशन, डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं।
और इसके अंदर मुख्य रूप से हम 5 कारण आज जानेंगे जिनके वजह से हम मेंटली रूप से अशांत हो रहे हैं, जिसमें पहला कारण है पास्ट की बातें। आज बहुत सारी आत्माएं जिस कारण से अशांत हैं, डिप्रेस हैं, उसका रीज़न है पास्ट की बातें। पास्ट में जो भी बातें हुई, किसी व्यक्ति ने कुछ भला बुरा कहा या किसी बड़े प्रॉब्लम का हमने सामना किया, उन बातों को लेकर हम आज भी परेशान रहते हैं। उनके बारे में सोचकर आज भी हम डिस्टर्ब रहते हैं, जबकि बातें कब की निकल गई और आज हम वहीं पे खड़े हैं। दूसरा कारण है संबंधों में तनाव। आपस में कुछ ऐसी बातें हो गई, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने हमारा अपमान कर दिया। इन बातों को सोचकर हम बहुत ज़्यादा अशांत हो जाते हैं, विचारों की गति बहुत ही तेज हो जाती है। तीसरा कारण बार बार हो रही असफलता। ये एक ऐसा कारण है जो आत्मा की सेल्फ कॉन्फिडेंस पर वार करता है और फिर स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वे अपने विचारों को संभाल नहीं पाते, जिसके बाद ही कोई व्यक्ति सुसाइड का रास्ता अपनाता है। चौथा कारण है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है अशांत होने का। बहुत सारी आत्माएं अपनी अपेक्षाओं के कारण ही आज अशांत और दुखी हैं। ये अपेक्षाएं किसी भी तरह की हो सकती हैं, जैसे प्रशंसा, तारीफ की अपेक्षा, केयर, लव, अटेंशन, ये सब की इच्छाएं रखना, हेल्प की उम्मीद रखना, कोई मेरा सहयोग करे। और यही इंसान के एक्सपेक्टेशन लगातार बढ़ते ही जाते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं होती और ये आत्मा को बहुत अशांत करती है। पांचवा कारण और सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, यदि मेरे कर्मों के कारण दूसरे डिस्टर्ब हो रहे हैं, अशांत हो रहे हैं, तो मैं कभी शांत नहीं रह सकती, क्योंकि जो भी एनर्जी हम दूसरों को दे रहे हैं वही आकर हमारे पास रिटर्न होती है। कुछ भी कर्म करते समय हमने केवल अपनी सुविधा देखी, दूसरों के लिए ये सोचा कि मेरा क्या जाता है। ये संकल्प हम बहुत जगह पे करते हैं। हमने भले ही छोटी सी चीज़ की हो, छोटा सा ही कर्म किया हो, लेकिन ऐसी विचार वाली आत्मा कभी भी शांत नहीं रह सकती। तो ये सारे रीज़न हैं अशांत होने के, जिसमें हमने पहला रीज़न देखा पास्ट की बातें, दूसरा संबंधों में तनाव, तीसरा बार बार हो रही असफलता, चौथा एक्सपेक्टेशन, पांचवा अपने कर्मों के द्वारा दूसरों को डिस्टर्ब करना। ये सभी चीज़ें आत्मा को बहुत डिस्टर्ब और अशांत कर रही हैं। आज हम इन सभी कारण के निवारण करेंगे। आइए देखते हैं कि शांति की शक्ति के द्वारा कैसे इन सभी कारणों को समाप्त करें, क्योंकि आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटी ही शांति है, अर्थात मैं हूँ ही शांत स्वरूप। लेकिन जब ये बातें आती हैं तो हम अशांत हो जाते हैं। तो इन बातों को आज समाप्त करते हैं। अब समाप्त करने के लिए देखते हैं कि कौन सी शक्ति, शांति की कौन सी बातें हमें यहाँ प्रयोग करनी है। पहला कारण जो हमने देखा, शारीरिक बीमारियों की वजह से जो अशांति है, इस कंडीशन में स्वयं को शांति से समझाने की आवश्यकता है कि जितना हम बीमारी के बारे में नेगेटिव सोचेंगे,
उतना ही वो बढ़ती जाएगी। और जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना बॉडी को हीलिंग एनर्जी मिलेगी और बहुत जल्द ही शारीरिक बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। दूसरी प्रॉब्लम है मानसिक समस्या, जिसके अंतर्गत हमने 5 बातें देखी। पहला, पास्ट की बातों का प्रभाव। तो ऐसी बातों को सोचने से फ़ायदा ही क्या जिनका आज से कोई भी ताल्लुक नहीं, जिनको आज हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसे स्वीकार कर लें क्योंकि वो पास्ट था। सपोज़ आप किसी ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन आपकी डेस्टिनेशन तक पहुंचने ही वाला है, लेकिन आप एक स्टेशन में उतर गए और वहीं रुक गए। फिर आप कहें कि ये सीन चेंज क्यों नहीं हो रही, हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? तो कारण क्या है? हमने खुद ही एक स्टेशन पर रुककर हम दूसरों पर क्वेश्चन उठा रहे हैं कि ये व्यक्ति चेंज क्यों नहीं हो रहा, ये परिस्थितियाँ वैसे ही क्यों हैं, सारे दुख मेरे ही पास क्यों हैं। जबकि करना ये चाहिए कि उन परिस्थितियों के साथ हम भी आगे बढ़ें। तो मुझे अपने आप को किसी भी पास्ट की स्टेशन पर रोकना नहीं है। जीवन के समय के साथ स्वयं आगे बढ़ें, बातों को पकड़ कर ना रखें। नेक्स्ट रीज़न, संबंधों में तनाव। तो इसके लिए केवल एक स्मृति अपने मन में हमें डालनी है कि कोई भी आत्मा गलत नहीं, सब अलग है। नेक्स्ट है बार बार हो रही असफलता। तो इसे समाप्त करने के लिए उन बातों को याद करें कि हमारी किस गलती की वजह से या हमारी कौन सी वीकनेस रह गई जिसके कारण हमें वहाँ सक्सेस नहीं मिले, उसे करेक्ट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशन। तो इसे समाप्त करने के लिए आपको अपनी उम्मीदों को, दूसरों से रह रही अपेक्षाओं को धीरे धीरे कम करना होगा। अगर इसे समाप्त नहीं किए तो जीवन से खुशी, शांति, प्यार सभी को बाय बाय हमें करना होगा। लास्ट, ऐसे कर्म हम ना करें जिससे किसी को भी हर्ट हो या हमारे कारण मेरी वजह से कोई डिस्टर्ब हो। तो उसके लिए सबसे इजी टेक्निक है दुआएं देना। दिन में कोई भी टाइम निकाल कर बैठें और सभी के लिए अच्छा सोचें, अच्छे विचार हम क्रिएट करें, क्योंकि जब ये आपके पास रिटर्न आएगा तो आपका जीवन और भी अच्छा हो जाएगा। तो अभी सभी 1 मिनट के लिए शांति से बैठकर विश्व की सर्व आत्माओं को शुभ भावना देंगे, विश्व की सर्व आत्माओं के लिए अच्छे थॉट्स क्रिएट करेंगे। स्थित हो जाएं। अपने स्वस्वरूप में। मैं शांत स्वरूप हूँ और दिल से दुआएं देती हूँ विश्व की सर्व दुखी और अशांत आत्माओं को। सभी आत्माएं शांत हो जाएं, सुखी हो जाएं, उनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएं। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु।
ओम शांति शांति शांति।